Welcome to Let's Learn with Gulshan. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में है। आई होप सबको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। ये अगस्त में हुआ था, इसलिए इसे अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं। और ये लॉन्च किसने किया था? महात्मा गांधी ने। क्या कहा था उन्होंने? कि इन्होंने एक अहिंसा तरीके से एक जुलूस उठाया था, एक रैली निकाली थी जिसमें उन्होंने ये बताया था अंग्रेज़ों को कि बस अब बहुत हो चुका, अब हम आप लोगों के अगेंस्ट जा रहे हैं। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, उस टाइम पे ये प्रोटेस्ट बहुत ही अहिंसा तरीके से, नॉन वायलेंस तरीके से हुआ था। और ये बॉम्बे सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के थ्रू हुआ था। ठीक है, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ एक्सप्लेनेशन ऑफ द नारायणपुर इंसिडेंट। बुक class Gulmohar Book 8, The Narayanpur Incident, Unit 2, written by Shashi Deshpande. Shashi Deshpande was born in 1938. He is an award-winning Indian novelist. She is second daughter of famous Kannada dramatist and writer. ये फीमेल है शशि देशपांडे और इन्होंने एक अवार्ड भी जीता है। ये इंडियन नॉवलिस्ट भी हैं। इन्होंने ये सेकंड डॉटर थी कन्नड़ा ड्रामेटिस्ट एंड राइटर की श्रीरंगा। शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इन 1978। इन्होंने सबसे पहली स्टोरी अपनी 1978 में लिखी थी। एंड हर फर्स्ट नॉवेल द डार्क होल्स नो टेरर्स इन 1980। ठीक है, ये इनकी दो बुक्स थी। शी वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द नॉवेल दैट लॉन्ग साइलेंस इन 1990 एंड द पद्मश्री इन 2009। इन्होंने काफ़ी अवार्ड्स भी जीते थे। शशि देशपांडे हैज़ रिटन 4 children's book, a number of short stories and 9 novels besides several perspective essays now available in volume entitled Writing from the Margin and Other Essays। बहुत सारी बुक्स इनकी अब अवेलेबल हैं, काफ़ी अच्छे उस पर। स्टार्टिंग विद एक्सप्लेनेशन। 8 August 1942, the Quit India movement begins. Babu and Manju suddenly find themselves part of all this when their school closed down and their father is put behind bars. Their brother Mohan becomes involved in the movement and the rest of the family moves to a small town of Narayanpur। अच्छा, इसमें क्या बताया है कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उस वक्त बाबू और मंजू, एक लड़का और एक लड़की, 2 बच्चे हैं जिनके बारे में ये स्टोरी लिखी गई है। अचानक से उनकी पढ़ाई रोक दी जाती है, उनके फादर को जेल में डाल दिया जाता है और उसी वक्त जो उनका भाई था मोहन को उस मूवमेंट में मोहन इन्वॉल्व हो जाता है। और उसी वक्त उसकी जो छोटी सी फैमिली थी वो कहाँ पर, एक छोटे से कस्बे में, कहाँ, नारायणपुर नाम की एक जगह है, वहाँ पर चले जाते हैं। बट नाउ मोहन हैज स्टैंड अप इन नारायणपुर विद हिज फ्रेंड सुमन एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट हैज़ गेन्ड मोमेंटम। अब क्या होता है, पहले तक क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत छोटी सी पार्टी थी, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट एक बहुत सारे लोग उसमें भागी ले लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी रैली, यानी बहुत बड़ी टीम बन चुकी थी। और इसमें एक फ्रेंड का नाम भी है जिसका नाम है सुमन। बाबू डिसाइड्स टू वॉच अ प्रोसेशन दैट मोहन इज टेकिंग पार्ट इन एंड टेक्स मंजू विथ हिम। अब क्या होता है, जब ये प्रोसेशन, ये जुलूस जिसे हम कहते हैं, जुलूस निकल रहा था, जब ये रैली निकल रही थी, तो मोहन क्या सोचता है कि चलो मंजू के साथ जाकर ये देखेगा इस रैली को। देयर मदर डज नॉट नो अबाउट देयर प्लान, सो द चिल्ड्रन लीव द की टू देयर हाउस विद देयर नेबर रामाबाई। अब क्या होता है, इनके मम्मी को ये नहीं बताते, इनकी मम्मी को इस बारे में कुछ पता नहीं था, तो वो अपनी मम्मी को नहीं पता था, इस वजह से वो की वहाँ पर अपने घर की बाजू वाली को, रामाबाई को, देकर और चले जाते हैं। चलो अब देखते हैं कि क्या हुआ था। स्टार्टिंग विथ पैरा नंबर 1। ओके, सो वी नो दैट वो अब रैली देखने जा रहे हैं।
नाउ सैड मंजू इम्पेशेंटली, टेल मी वेयर वी आर गोइंग। अब मंजू छोटी बहन है, वो क्या कहती है कि मुझे बताओ हम कहाँ जा रहे हैं। टू वॉच प्रोसेशन, वॉक फास्ट, वी मे बी लेट। अब वो क्या कहता है, हम जुलूस देखने जा रहे हैं, जल्दी चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। वॉट प्रोसेशन, हुज प्रोसेशन, वेयर, क्या प्रोसेशन, कौन सा प्रोसेशन, कहाँ, यानी उसको कुछ पता नहीं है, तो वो बहुत ताज्जुब से पूछ रही है। यू साउंड जस्ट लाइक रामाबाई, सेड बाबू। डिड यू गिव यू अ क्विक लेसन। अब क्या होता है, वो क्या कहती है, बिल्कुल रमाबाई की तरह क्यों बातें कर रही हो, क्या रमाबाई ने तुम्हें अपनी जैसी सीख दे दी है, रमाबाई ने अपनी जैसी बातें तुम्हें सिखा दी हैं। ओ बी क्वाइट अबाउट रमाबाई, टेल मी बाबू व्हाट प्रोसेशन। वो कहते हैं, अरे रमाबाई के बारे में बातें मत करो, मुझे ये बताओ पहले प्रोसेशन होता क्या है। द कॉलेज स्टूडेंट्स आर टेकिंग आउट अ प्रोसेशन फ्रॉम देयर कॉलेज टू द कलेक्टर्स ऑफिस। अब वो क्या कहता है, कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो कलेक्टर ऑफिस तक अपना प्रोसेशन, अपना जुलूस लेकर जा रहे हैं। मोहन टोल्ड मी वी could watch. He says it's going to be peaceful. मोहन क्या कहता है कि हमें वहाँ जाना है, वो देख सकते हैं और वो बहुत पीसफुल होगा, यानी बहुत ही अहिंसा यानी बहुत शांति तरीके से किया जाएगा, हम वहाँ जा रहे हैं। There were already some people lining the roads. Manju and Babu found a good spot almost opposite the gate of the collector's compound. They had to wait for some time. अब क्या होता है, वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी लाइन लगाकर खड़े हुए थे। मंजू और बाबू को बहुत अच्छी जगह मिल जाती है खड़े होने की, जहाँ पर वो लोग खड़े होकर बिल्कुल कलेक्टर्स ऑफिस, ये जो कलेक्टर का जो कंपाउंड था वहाँ के बिल्कुल ऑपोजिट गेट में खड़े हो जाते हैं, जहाँ से वो बहुत आराम से हर चीज़ देख सकते थे। अब वो जल्दी पहुंच गए थे, इस वजह से उन्हें थोड़ा टाइम इंतज़ार करना पड़ रहा था। Coming to para number 8. Soon they heard the magical words, they are coming, they are coming. The children, like the others, rushed out. Policemen appeared all along the road. Some of them walked in front of the students, some by their sides. But the students marched as if the police didn't exist. They walked in complete silence. There were no slogans, no shouts, just the shuffle of feet and a low मर्मर फ्रॉम द वॉचिंग क्राउड। अच्छा, जैसे ये लोग पहुंचते हैं, थोड़ी देर इन्होंने इंतज़ार किया, उसके बाद एक आवाज़ सुनाई देती है, वो लोग आ गए, वो लोग आ गए, यानी कि जो क्राउड था, जो जुलूस था वो आ चुका था। तो लोगों ने ये बताया वहाँ पर पुलिस भी थी, लेकिन ये जो प्रोसेशन था ये बहुत ही शांति से हो रहा था, कोई नारेबाजी नहीं हो रही थी, कोई चिल्ला नहीं रहा था, सिर्फ वहाँ पर जो चलने की लोगों के कदम की आवाज़ आ रही थी और जो लोग खड़े थे सिर्फ उनकी बातें करने की कुछ कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी। Babu and Manju looked eagerly for Mohan. Yes, there he was, dressed in white pajama and a cream-colored kurta with another boy, both holding a large picture of Mahatma. अब ये लोग क्या कर रहे थे, दोनों बाबू और मंजू बहुत बेसब्री से मोहन को देखना चाहते थे, अपने भाई को देखना चाहते थे, और वो उतने में ही उन्हें दिखाई दे जाता है उसने क्या पहना हुआ था, वाइट पैजामा और क्रीम कलर का कुर्ता, और वो एक अलग लड़के के साथ था जिन्होंने बहुत बड़ी सी महात्मा गांधी की फ़ोटो को, यानी जो बड़ा सा बैनर होता है वो पकड़ा हुआ था, वो बहुत बड़ा बैनर लिए हुए थे। Their arms must have ached holding it up that way for so long. Their faces were expressionless. अब वो क्या कहते हैं, अरे लोगों के तो कंधों में, हाथों में दर्द होना शुरू हो गया होगा, लेकिन उनके जो एक्सप्रेशन थे वो बताए नहीं जा सकते थे। Now the leaders of the procession has reached the bad gates. अब क्या होता है कि वहाँ के जो लीडर्स थे वो वहाँ के गेट के तरफ पहुँच चुके थे। A police officer, he was the DSP, Mohan told them later. अब मोहन थोड़ी देर में बताता है कि देखो ये DSP हैं, came up to them, अब वो उनके साथ आए थे। There was some conversation between him and the students seemed to be urging. अब वहाँ पर उन लोगों के बीच में कुछ बातें हो रही थी और वो लोग कुछ बहस कर रहे थे, कुछ आर्ग्यूमेंट चल रही थी। Then one of them handed him a piece of paper. He took it without glancing at it and nodded. अब वहाँ पे कुछ लोग, वहाँ पे बच्चों ने एक पीस ऑफ पेपर दिया और उसने एक झलक, ग्लांसिंग यानी एक झलक, एक नज़र डालना, बिना नज़र डाले उसको ले लिया और उसका सर हिलाना, उसने अपना सर हिला दिया कि ठीक है। अब इन लोगों को बात तो सुनाई दे नहीं रही थी, बस ये लोग सिर्फ एक्सप्रेशन देखकर इन लोगों ने बताया कि वहाँ क्या हो रहा था। द स्टूडेंट्स टर्न देयर बैक
next to him and one of them shouted महात्मा गांधी की जय। अब सारे बच्चों ने, जो लोगों ने उनसे बात की थी पुलिस डीएसपी से, उसके तरफ पीठ की और घूमते हुए क्या कहा, महात्मा गांधी की जय जय। द अदर्स शाउटेड बैक लाउडली, और जय करके पीछे जो सारे लोग थे उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई। एंड देन दे ब्रिस्कली मार्च्ड बैक एंड वे दे हैड कम, और वो शांति से जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पर लौट गए। Coming to para number 13, is that all? Asks मंजू in disappointment। अच्छा, अब ये चीज़ ना मंजू को अच्छी नहीं लगती। मंजू क्या कहती है, बस इतना सा। What else did you want? A dance? A drama? बाबू asked scornfully। अब वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो क्या बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए था? कोई डांस होना चाहिए था, कोई ड्रामा होना चाहिए था जब तुम्हें अच्छा लगता। बट ही अंडरस्टूड हर फीलिंग एंड आस्क्ड मोहन द सेम क्वेश्चन। लेकिन उसने उसे तो चुप करवा दिया, लेकिन वो समझ गया था उसकी फीलिंग, और वो क्या पूछता है फिर, वो सेम यही क्वेश्चन मोहन अपने बड़े भाई से भी पूछता है जब वो घर लौटता है। तो वाई डिड यू गो बैक सो क्वाइटली। अब वो क्या कहता है कि तुम इतनी शांति से घर वापस क्यों तुम लोग इतनी शांति से क्यों लौट गए। वर यू स्कैर्ड ऑफ व्हाट द पुलिस वुड डू। क्या तुम्हें डर लग रहा था कि पुलिस क्या करती तुम्हारे साथ। मोहन seemed immensely pleased with himself। Scared? अब मोहन क्या कहता है, डर। We had planned it this way। हम लोगों ने तो ऐसा ही प्लान बनाया था। We knew they expected us to protest and be violent। पुलिस तो यही चाहती थी कि हम वायलेंट हो जाएं, हम हिंसा का रूप ले लें, बहुत ज़्यादा हम नाटक करें। ऑफ Oh yes, they wanted us to do that so that they could beat us up, और वो हमें मार सकते। जब लड़ाई होती है तो फिर दोनों तरफ से मारा पीटी भी शुरू हो जाती है। हॉल अस अवे टू जेल, और हम सबों को उठाकर वो जेल में बंद कर देते। बट वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू गो टू जेल, पर हम अभी जेल जाने की तैयारी में नहीं हैं। What was the point then? बाबू asked while मंजू listened earnestly। फिर बाबू पूछता है कि तो फिर आप लोगों का इरादा क्या था। जब वो ये सवाल पूछता है तो मंजू बहुत ध्यान से ये बातों को सुन रही थी। इट्स लाइक अ डेक्लरेशन ऑफ वॉर। ये उन्हें दिखाया है, हमने ये डिक्लेयर किया है कि अब हम लड़ाई के लिए, अब हम जंग के लिए तैयार हैं। वी टोल्ड देम नाउ दिस इज़ अ वॉर एंड फॉर अस यू आर द एनिमी। अब हमने उन्हें ये बता दिया है कि अब ये एक हमारी तरफ से इशारा है कि अब तुम हमारे दुश्मन बन चुके हो। एंड व्हाट वाज द पेपर यू गिव द पुलिसमैन। और वो पेपर क्या था जो तुमने पुलिस को दिया था। दैट वाज अ नोटिस वी सर्व्ड ऑन द कलेक्टर। और वो हमने कलेक्टर के लिए एक नोटिस बनाकर भेजा है। एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट। क्यों, रिप्रेजेंट करने के लिए उनकी जो गवर्नमेंट है। आस्किंग देम टू क्विट इंडिया और फेस द कंसिक्वेंसेस। अब या तो फिर भारत छोड़ दो, या तो फिर अब उसका अंजाम देखने के लिए तैयार हो जाओ कि भारत ना छोड़ने का अंजाम क्या होगा। ठीक है। सुमन एंड अनदर बॉय टर्न्ड अप आफ्टर दे हैड फिनिश्ड देयर डिनर दैट नाइट। अब सुमन एक उसकी फ्रेंड है। सुमन और उसके साथ एक लड़का आया था। उन लोगों ने जब खाना खा लिया तो दूसरी रात द बॉयज स्ट्रैगेड विद अ लार्ज न्यूज़पेपर कवर्ड पार्सल इन हिज हैंड्स। और वो एक बड़ा सा कवर लेकर आया था, कवर पार्सल में बांध कर लेकर आया था। ठीक है, सॉरी, पार्सल को एक बहुत बड़े कवर में बांध कर अपने हाथ में लेकर आया था। यो लेट मी हेल्प यू सैड मोहन माई रूम ओके अम्मा। वो कहता है यहाँ यहाँ यहाँ, मुझे आपकी मदद करने दो। और अम्मा उसकी मम्मी है। मोहन क्या कहता है कि हाँ हाँ आओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, आओ मेरे रूम में आ जाओ। नो आई थिंक द पूजा रूम इज़ बेटर, अ लिटिल लाइट विल बी टुक मोर नॉर्मल। a light there will look more normal। वो कहता है कि नहीं अच्छा एक काम करो, पूजा रूम में आ जाते हैं। ऐसा रूम जहाँ पर मंदिर बना होता है छोटा सा, वहाँ पे पूजा होती है। राइट एज यूजुअल अम्मा द पूजा रूम देन। ठीक है, तो अम्मा को हर चीज़ पूजा रूम में करना ज़्यादा पसंद होती थी, इसलिए वो कहती है अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, चलो एक काम करो पूजा रूम में ले आओ। द बॉय वेंट अवे आफ्टर अ विस्पर्ड कॉन्वर्जेशन विद सुमन। अच्छा, लड़का वहाँ से चला जाता है। उसने कुछ धीरे धीरे सुमन से कोई बात की और वो कुछ बात करके उससे खामोशी से चला गया। देन सुमन, अम्मा एंड मोहन वेंट इनटू द स्मॉल पूजा रूम। अब ये तीनों कौन कौन, सुमन, अम्मा और मोहन। सुमन किसकी फ्रेंड है, मोहन की, और उसकी माँ अम्मा। ये तीनों पूजा रूम में चले जाते हैं। बाबू एंड मंजू स्टैड क्यूरियसली ओवर देयर शोल्डर्स एट द मिस्टीरियस पार्सल विच टर्न्ड आउट बाय अ साइक्लोस्टिंग
साइक्लोस्टाइलिंग मशीन। अच्छा, अब वो लोग खोलना स्टार्ट कर देते हैं और उससे क्या निकलता है? साइक्लोस्टाइलिंग मशीन। व्हाट इज साइक्लोस्टाइलिंग मशीन? जैसे कि अभी टाइपराइटर वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, कंप्यूटर बोल सकते हैं आप, ऐसी मशीन जिससे डेटा कॉपी कर सकें। ठीक है, तो वो एक मशीन थी। Babu said Mohan as they settled down to work, sit out in the front room and keep a watch। अब मोहन क्या कहता है बाबू से कि जब तक हम लोग ये काम कर रहे हैं तुम जाओ और जाकर सामने वाले दरवाजे के पास, रूम के पास बैठ जाओ। गिव अस अ वार्निंग इफ एनीवन सीम्स टू बी कमिंग टू अ हाउस। और अगर कोई हमारे घर की तरफ आए तो हमें वार्न कर देना कि कोई घर की तरफ आ रहा है। मंजू गो टू बेड। मंजू और एल्स। He went on noticing her crestfallen face। अब वो क्या करता है और मंजू से कहता है कि मंजू तुम सोने चली जाओ और जो तुम्हें करना है वो करो, और यू सिट हियर इन अ हॉल एंड पास और बाबूज वार्निंग टू अस। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर ही बैठ जाओ और बाबू अगर कोई भी वार्निंग दे तो तुम वो मैसेज हमें पास कर देना। अम्मा, सुमन एंड मोहन गॉट टू वर्क एट वंस। और ये तीनों अपने काम में लग गए। मंजू peered at them from the hall। In a little while she began to feel drowsy and had to struggle not to doze off। अब क्या होता है, मंजू चूँकि बहुत छोटी सी थी, मंजू वहाँ पर बैठे बैठे उसे बहुत ज़्यादा नींद आनी शुरू हो जाती है और वो उसको नींद के झोंके आने लगे। अब क्या होता है, नेक्स्ट पेज। बाबू सेट आउटसाइड। बाबू जो था वो बाहर की तरफ बैठ जाता है बहुत ध्यान से और बहुत अलर्ट होके। ही फेल्ट अ थिकनिंग इन हिज थ्रॉट, यानी कि उसे थोड़ा कुछ इमोशनल सा फील होने लगा। एंड एट लास्ट ही वॉज डूइंग समथिंग। इट वॉज बिगनिंग एंड एट लास्ट ही वॉज डूइंग समथिंग। अब वो कुछ करना चाह रहा था। सडनली ही टेंस्ड, अचानक से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अ मैन राइडिंग अ बाइक स्टॉप्ड राइट आउटसाइड देयर गेट। एक आदमी बाइक चलाता हुआ बिल्कुल उनके घर के दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। येस, ही वॉज गेटिंग ऑफ। हाँ हाँ, वो उतर रहा था। ही वॉज ओपनिंग देयर गेट, और वो इन्हीं के घर का गेट खोल रहा था। बाबू फ्लंग हिमसेल्फ इनसाइड। मंजू टर्न्ड अ स्टार्टल्ड फेस टू हिम। अब ये जैसे ही अंदर की तरफ भाग आवाज़ देने की कोशिश कर रहा था तो वैसे ही मंजू जल्दी से उसकी तरफ देखती है। समवन्स कमिंग इन, कोई अंदर आ रहा है। देयर वॉज साइलेंस, बहुत खामोशी का माहौल है। फ्रॉम इनसाइड द पूजा रूम 3 faces लुक्ड एट हिम। और अंदर की तरफ से 3 लोग बैठे हुए थे, वो लोग उनकी तरफ देखने लगे। देन अम्मा गॉट अप एंड केम आउट फॉलोड बाय मोहन। सुमन स्टेड इनसाइड एंड मोहन क्लोज द डोर एट द रूम। अब ये लोग बाहर आ जाते हैं और मोहन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मंजू गो टू बेड, यू टू। अब मंजू और बाबू से मोहन क्या कहता है कि तुम दोनों जाओ, सोने चले जाओ। देयर वॉज अ नॉक ऑन द डोर। बाबू रश्ड टू हिज रूम, अनरोल्ड हिज बेड रोल एंड थ्रू हिमसेल्फ ऑन इट। अब क्या करता है, जैसे ही कोई नॉक करता है दरवाजे पे, बाबू जल्दी से भागता है और जाकर अपने बिस्तर के अंदर घुसकर जल्दी से अपने बिस्तर ओढ़कर और सो जाता है। हु इज़ देयर, अम्मा कॉल्ड। मोहन गो एंड सी हु इट इज़। अब अम्मा क्या कहती है, कौन है? मोहन जाओ जाकर देख कर आओ कौन है। यानी ये लोग ये दिखा रहे थे कि वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वो लोग बिहेव कर रहे थे। मंजू हु हैड गॉट इनटू हर बेड टू नोटिस दैट दो अम्मा's voice was steady, her hands trembled। अब वो क्या करता है कि भले ही मंजू ने ये चीज़ नोटिस की कि भले ही अम्मा आवाज़ बहुत अच्छे से निकाल रही थी, लेकिन वो भी बहुत डरी हुई थी, उनके हाथ भी थोड़े से काँप रहे थे। मोहन केम इन सेइंग अम्मा इट्स पाटिल द सब इंस्पेक्टर। अब वहाँ पर कौन आ गया था? इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर पाटिल। I haven't come to trouble you, a strange voice said। अचानक से आवाज़ पे इंस्पेक्टर क्या कहते हैं, मैं आप लोगों को परेशान करने नहीं आया हूँ। Your husband was my friend in school, I am a friend। उसने क्या कहा कि आपके जो हस्बैंड थे, अम्मा से क्या कहा, आपके जो हस्बैंड थे वो मेरे स्कूल फ्रेंड हैं, मैं आपका फ्रेंड बनकर आया हूँ। अम्मा गॉट अप क्विकली एंड वेंट आउट। अब अम्मा जल्दी से उठकर बाहर जाती हैं। मंजू वेटेड अ मोमेंट एंड फॉलोड हर। मंजू थोड़ी देर देखती है और उसके बाद लेकिन वो भी साथ में चली जाती है। देयर वॉज बाबू कमिंग आउट ऑफ हिज रूम। और अब बाबू भी अपने कमरे से बाहर आ रहा था। मेकिंग अ शो ऑफ हैविंग वोकन आउट ऑफ अ डीप स्लीप। कैसे? फेस शो करते हुए कि जैसे कि वो अभी अभी बहुत गहरी नींद से सोकर उठकर आ रहा है। द मैन वॉज सेइंग टू अम्मा। अब जो पाटिल था वो क्या कह रहा था अम्मा से? येस वी वर इन स्कूल टुगेदर। ओ ही वॉज, हाँ हाँ हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे, हाँ। और इस टाइप की कुछ वो बातें करने लगा। प्लीज़ पाटिल साहब, सैड अम्मा रैदर इम्पेशेंटली, टेल मी वाई यू आर हियर। अब अम्मा बहुत
बेसब्री से डायरेक्ट क्या पूछती है, प्लीज़ आप ये बताइए आप यहाँ आए क्यों हैं। इट्स लाइक दिस, देयर इज़ गोइंग टू बी अ सर्च ऑफ योर हाउस। वो इस वजह से क्योंकि आपके घर में जो है वो सर्च वारंट आने वाला है। When, अब क्या पूछती है, कब। मोस्ट प्रोबेबली टुनाइट, हो सकता है आज ही रात। आई हर्ड द साहिब्स टॉकिंग, मैंने आज ही साहिब्स यानी जो साहब होते हैं उन लोगों को बात करते हुए सुना है। दिस इज हिंदी वर्ड। दे वर स्पीकिंग ऑफ अ साइक्लोस्टाइलिंग मशीन। वो किस बारे में बात कर रहे थे, साइक्लोस्टाइलिंग मशीन के बारे में बात कर रहे थे। इट सीम्स यू पीपल आर मेकिंग कॉपीज ऑफ महात्माज स्पीच, ये पता चला है कि आप लोग महात्मा गांधी की जो स्पीच है उसे कॉपी कर रहे हैं। दे से यू हैव पीपल हायरिंग योर एज वेल, और उन लोग ये भी बात कर रहे थे कि आप लोगों ने कुछ लोगों को यहाँ पर छुपा कर रखा था। हाँ, मोहन स्कॉफ्ड यानी ऐसे हंसना जब हम किसी को ये जताना चाहते हैं ना कि हंस करके अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो बट यू हैव द साइक्लोस्टाइलिंग मशीन, पर आपके पास साइक्लोस्टाइलिंग मशीन है। नो सैड रोहन एंग्रीली, मोहन ने गुस्से में क्या कहा, नहीं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम स्पाइंग ऑन अस, आप हम पर जासूसी कर कर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। Now coming to para number 45. Tell me, the man ignored Mohan and spoke to अम्मा। अब वो क्या कहते हैं कि प्लीज़ मुझे बता दो, और बच्चे को मोहन को इग्नोर करके वो मोहन की मॉम से बात करने लगते हैं। यस अम्मा रिप्लाइड सिंपली एंड मोहन मेड एन एंग्री हिसिंग साउंड। अब क्या होता है कि अम्मा क्या कह देती, हाँ हमारे पास है, और ये सुनकर मोहन हिसिंग साउंड होता ना इस टाइप वाला, ये वाली साउंड निकालते हैं। वेयर इज़ इट, कहाँ है, तो बोलती है अंदर। गिव इट टू मी, आई विल गेट इट आउट ऑफ द वे, मैं उसे ले जाता हूँ, मुझे दे दो, मैं यहाँ से उसे हटा दूँ। मोहन बर्स्ट आउट अगेन, अम्मा व्हाट आर यू डूइंग, हाउ कैन यू ट्रस्ट अ पुलिसमैन। अब मोहन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है अम्मा आप क्या कर रही हैं, ये आप एक पुलिस वाले पे कैसे यकीन कर सकती हैं। द मैन टच्ड मोहन ऑन द शोल्डर, मोहन यू आर स्टिल वेरी यंग। मोहन क्या कहता, अब वो पुलिसमैन जो पाटिल था वो उसका मोहन के कंधा छूते हुए क्या कहते हैं कि अभी तुम बहुत यंग हो। आई एम पुलिस मैन, येस बट योर फादर वॉज एंड स्टिल इज़ माई फ्रेंड, बट मैं पुलिसमैन ज़रूर हूँ पर तुम्हारे जो पिताजी थे वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और वो आज भी मेरे दोस्त हैं। एंड दिस इज़ माई कंट्री एज मच एज इट इज़ योर्स, और ये मेरा देश है उतना ही जितना कि ये तुम्हारा देश है। नाउ गिव इट टू मी क्विकली, अब मुझे जल्दी से वो मशीन दे दो। अम्मा ओपन द डोर ऑफ द पूजा रूम एंड सेड सुमन, अम्मा जल्दी से दरवाज़ा खोलती हैं और क्या कहती हैं, सुमन। Suman emerged looking anxiously at them. Amma smiled at her and said, "You have to get away. Take away all the materials, Mohan, will you?" अब अम्मा क्या कहती हैं मुस्कुराते हुए, जल्दी से ये सारा सामान हटाओ। मोहन क्या तुम हटाओगे? मोहन डग्ड into the पूजा रूम एंड lugged the machine out and gave it to पाटिल। अब मोहन अंदर जाता है और जाकर वो मशीन उठाकर मोहन पाटिल को दे देता है। डू यू हैव अ लगेज बैग, द मैन आस्क्ड। अब उसने क्या कहा कि क्या आपके पास ये कोई सामान उठाने का बैग होगा। मंजू अम्मा बिगैन बट बाबू हैड ऑलरेडी गॉट इट। अब मंजू से बोलती है लेकिन उतने में ही बाबू वो दे देता है। एंड देन दे वर गॉन, और उसके बाद वो चला जाता है। पाटिल, मोहन एंड सुमन, द हाउस सीम्ड अनबिलीवेबली क्वाइट आफ्टर द अर्लियर एक्टिविटी। उसके बाद ये लोग भी चले जाते हैं और उसके बाद जो घर है काफ़ी सन्नाटा हो जाता है। लेट्स गो टू बेड, अम्मा सजेस्टेड। उसके बाद अम्मा क्या कहती है कि चलो अब अपने अपने बिस्तर में जाकर लेट जाओ। मोहन कम बैक शॉर्टली, सुमन मंजू आस्क्ड हिम एंशियसली। अब मोहन सुमन से क्या कहता है कि जल्दी चलो यहाँ से, शी इज़ ऑल राइट। अब वो ठीक है, गो टू बेड मंजू, अम्मा से। अम्मा क्या कहती है कि जाओ जाकर लेट जाओ। बेड विद द पुलिस अबाउट टू कम। अब वो क्या कहता, इट इज़ वॉज इम्पॉसिबल बट नेवरदलेस शी डिड ड्रॉप ऑफ एंड कम आउट ऑफ हर स्लीप टू हियर अ लाउड नॉक एट द डोर, इट वॉज रिपीटेड। अब क्या होता है, अब इस वक्त सोना, वो भी जब ये पता हो कि पुलिस आने वाली है, तो ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल वाली बात है, लेकिन क्या करना था, बहाना तो करना ही था। हु इज़ इन, अम्मा कॉल्ड। अब अचानक से, यानी कि अब सोना तो बहुत मुश्किल का था कि जब पता हो घर में पुलिस आने वाली है तो कौन सो सकता था, लेकिन बहुत तेज़ से जब अचानक से दरवाज़े खटखटाने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है तो उसी वक्त अम्मा पूछती हैं कौन है। ओपन द डोर, अ स्ट्रेंज वॉइस ऑर्डर्ड। अचानक से आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खोलो। अब सुमन जा चुकी है। उसी वक्त
मोहन से उसकी माँ बोलती हैं, मोहन जाओ देखो कौन आया है। इट वॉज लाइक गोइंग थ्रू समथिंग ऑल ओवर अगेन। अब इस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे फिर से सब कुछ बर्बाद होने वाला है। बट दिस टाइम दे न्यू फॉर श्योर दैट इट वॉजंट अ फ्रेंड स्टैंडिंग आउटसाइड। लेकिन इस वक्त उन्हें ये यकीन था कि अब उनका कोई दोस्त नहीं बल्कि इस वक्त कोई दुश्मन ही घर के बाहर खड़ा था। नो नीड फॉर मोहन टू अनाउंस अम्मा इट्स द पुलिस। और इस वक्त कोई जानकारी देने की ज़रूरत ही नहीं थी कि पुलिस आई हुई है, क्योंकि ये चीज़ सबको पता थी। पहले जो आया था पुलिस के रूप में वो उनका दोस्त था, लेकिन बाद में जो आया था वो उनका दुश्मन, यानी कि जो असली पुलिस थी वो पुलिस ही आई थी।